हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल वांगची एंड क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी माय डेंजर बॉडीगार्ड का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहां पहली बार विंग अपने डैड से इतनी बेइज्जती से बात करता है क्योंकि उसे पहली बार अपने डैड पर बहुत गुस्सा आया था, जिस वजह से फेमियान बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि पहली बार विंग उससे इस तरीके से बदतमीजी से बात की थी जो फेमियान को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। वहीं मैडम यू भी फेमियान को अच्छे से सुनाती है, जहीं वहाँ फेमियान मैडम यू का गला पकड़ लेता है। वहीं विंग आकर वांगची को सब कुछ बताता है जो उसके डैड ने कहा। तभी वो वांगजी से कहता है कि वो लिली से कल मिलेगा और वो चाहता है कि वो उसके साथ रहे। वांगजी कह देता है। उसके बाद विंग और वांगजी एक दूसरे को कटल कर कर इसी तरीके से सो जाते हैं। वहीं अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ देखते हैं मैडम यू जो सारा ब्रेकफास्ट रेडी कर लेती हैं। वो अभी तक कोई भी नहीं उठा था, इसलिए मैडम यू धीरे से उठती हैं और विंग के रूम की तरफ जाने लगती हैं। लेकिन जैसे ही वो विंग के रूम के सामने जाती हैं, वो जो देखती हैं उन एक पल के लिए तो शॉक्ड हो जाती हैं क्योंकि वांग जी जो विंग को टाइटली कडल करके सोया हुआ था। विंग पूरी तरीके से वांग जी के ऊपर सो रहा था, जिसे देखकर मैडम यू के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो एक गहरी सी सांस लेती हैं और कहती हैं, फेमियन अब तुम्हारा अंत बहुत करीब है। अगर तुम ये सोचते हो कि तुम्हें कुछ होने के बाद मैं बिल्कुल भी रिग्रेट करूँगी तो बिल्कुल नहीं। मैं अब अपने बच्चों को और हर्ट नहीं होने दूंगी। और भांग जी, मैं जानती हूँ तुम मेरे बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखोगे। ऐसा कह के वो एक स्माइल करती हैं और धीरे से डोर को बंद करके वहाँ से आ जाती हैं। वहीं हम नीचे थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वांग जी जो धीरे धीरे अपनी आइस ओपन करता है। तभी वो अचानक देखता है विंग जो बिल्कुल उसके ऊपर सो रहा था। उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो विंग के फोरहेड पे किस करता है। तभी वो अचानक साइड में रखा हुआ अपना फ़ोन लेता है। जैसे ही वो टाइम देखता है वो एकदम शॉक्ड हो जाता है। घड़ी में ऑलरेडी पहले ही 8 बज चुके थे। तभी वांग जी धीरे से विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग उठो, विंग उठो, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें कार्यालय जाना है, विंग विंग। लेकिन तभी विंग जो वांग जी से और चिपक जाता है और कहता है, वांग जी मैं थोड़ी देर ऐसे और सोना चाहता हूँ। वांग जी कहता है, विंग तुम्हें उठना होगा, देखो 8 बज चुके हैं। तभी विंग अचानक वांग जी के ऊपर से उठता है और कहता है, क्या कहा तुमने?" वांग जी कहता है, देखो पहले ही 8 बज चुके हैं। अगर अगर तुम थोड़ी देर और सोए तो सच में तुम बहुत लेट हो जाओगे। तभी विंग कहता है कि क्या? तभी विंग जल्दी से उठता है और कहता है, वांग जी तुम भी जल्दी से रेडी हो जाओ। जिस पर वांग जी कहता है। तभी विंग जो वहाँ से जाने ही वाला था कहता है, अचानक वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देख रहा था, तभी वांग जी विंग के फेस को पकड़ता है और उसके लिप्स पे एक छोटा सा किस करता है। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, ये क्या था? वांग जी कहता है, ये मॉर्निंग किस था, तुमने मुझे नहीं दिया इसलिए मैंने तुम्हें दे दिया। भीम धीरे से वांग जी की चेस्ट पे हिट करता है और कहता है, क्या बात है, आज मिस्टर बॉडीगार्ड को मेरे ऊपर बहुत प्यार आ रहा है। तभी अचानक वांग जी भीम की कमर पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचता है और कहता है, तुम ये नहीं जानते हो भीम, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अगर तुम सह सकते हो तो मैं तुम्हें पूरा डे, पूरा नाइट और पता नहीं कितने दिन कंटिन्यू प्यार कर सकता हूँ। क्या तुम मेरा प्यार झेल सकते हो? विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है, वांग जी। वांग जी एक स्माइल करता है। तभी वांग जी विंग को छोड़ देता है। विंग ये एक स्माइल करके जल्दी से अपनी वॉशरूम में चला जाता है। वहीं वांग जी जल्दी से बाहर निकलता है और वो भी सीधा अपने रूम में चला जाता है। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ देखते हैं वांगची और विंग दोनों साथ में रेडी होकर नीचे आते हैं। वहीं पहले से ही फेमियान और चेंग वांगजी और विंग का वेट कर रहे थे। लेनी दोनों को देखती है। विंग जो अपने डैड को देखता है, अचानक उसका फेस पूरी तरीके से डार्क हो जाता है। वहीं चेंग जो अपने ब्रदर को देखता है और कहता है, गुड मॉर्निंग गगा। जिस पर विंग एक स्माइल करता है और कहता है, गुड मॉर्निंग चेंग। ऐसा कह के वो विंग चेंग के बालों में अपने हाथ घुमाता है। तभी वो अपनी माँ की तरफ देखता है और कहता है, माँ गुड मॉर्निंग। मैडम यू एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, गुड मॉर्निंग बेटा। ऐसा कहते हैं। तभी विंग अचानक बहुत ही स्लो आवाज़ में कहता है, गुड मॉर्निंग डैड। इस पर फेमियन बस विंग की तरफ देखते हैं। तभी वो विंग से कहते हैं, विंग मैंने जो तुमसे नाइट में कहा था। तभी विंग अचानक अपने डैड की तरफ देखता है और कहता है, डैड मैंने पहले ही आपको बता दिया है, लेकिन मैं आज लिली से मिलूंगा। फेमियान अचानक खुश हो जाते हैं। फेमियान लगता है कि विंग शायद शादी के लिए मान गया है। वो एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें जानता हूँ बेटा,
तुम जो भी डिसीजन लोगे वो बिल्कुल अच्छे से लोगे ताकि तुम्हारे पिता को कोई परेशानी ना हो। विंग अपने पिता की तरफ देखता है, उसे बिलीव ही नहीं होता कि उसके डैड ऐसे कह सकते हैं। लेकिन वहीं हम देखते हैं चेंग जो अचानक विंग का हाथ पकड़ता है। विंग जो चेंग की तरफ देखता है वो अचानक आंखों में शॉकिंगली विंग को देख रहा था। तभी विंग एक गहरी सी सांस लेता है और अचानक चेंग से अपनी आंखों से कुछ कहता है, जिस पर चेंग एक गहरी सी सांस लेता है और फिर से अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। वहीं मैडम यू अचानक विंग की तरफ देखती हैं और कहती हैं, विंग बेटा। विंग कहता है, हाँ माँ। तभी मैडम यू कहती हैं, तुमने अपनी लाइफ में बहुत सारे सेक्रीफाइस किए हैं और मैं नहीं चाहती तुम कुछ भी अब इसलिए करो क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स चाहते हैं। बच्चा, मैं चाहती हूँ कि तुम वो करो जो तुम चाहते हो, तुम्हारा दिल चाहता है। तुम समझ गए ना? तभी फेमियान कहते हैं, यू। मैडम यू अचानक फेमियान की तरफ देखती हैं और कहती हैं, चिल्लाइए मत, बस मैं अपने बच्चे से बात कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ जब मैं अपने बेटे से बात करूँ तो कोई दूसरा पर्सन उसके बीच में ना बोले। फेमियान अपनी हाथों की मुट्ठियाँ बींच लेते हैं और मैडम यू की तरफ देखकर कहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यू आजकल तुम हवा में उड़ रही हो और मुझे लगता है तुम्हें मुझे ज़मीन पर लाना ही होगा। शायद बहुत दिन हो गए इसलिए तुम्हें ऐसा कहते हैं। तभी मैडम यू एक स्माइल करती हैं और फेमियान की तरफ देखकर कहती हैं, अपने मन में कहती हैं, तुम जो सोच रहे हो मैं अच्छे से जानती हूँ, लेकिन याद रखना इस बार नहीं। अगर तुमने इस बार मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे पति हो। इतने सालों मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है और तुम्हारा दिया हुआ हर जख्म झेला है, लेकिन अब नहीं। बात यहाँ मेरे बच्चों की है और मेरे बच्चों की खुशियों की है। इस बार मैं तुम्हें कभी भी कुछ भी नहीं करने दूंगी। वहीं हम देखते हैं सभी लोग अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं। उसके बाद वांग जी और विंग दोनों कार्यालय के लिए निकल जाते हैं। वहीं चेंग जो अपनी माँ को हक करता है और कहता है, ठीक है माँ, मैं अपनी ऑफिस जा रहा हूँ। तभी फेमियान जो चेंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्या तुम भूल रहे हो कि तुम्हारे डैड भी यहाँ है? चेंग जो अपनी माँ की तरफ देखता है और कहता है, माँ क्या यहाँ कोई है? मैंने किसी की आवाज़ सुनी। तभी फेमियान कहते हैं, चेंग। चेंग जो अपने पिता की तरफ देखता है और कहता है, बोलिए डैड, क्या आपको कुछ कहना है? फेमियान कहते हैं, चेंग तुम्हें नहीं लगता तुम आजकल बहुत बदतमीज होते जा रहे हो? चेंग कहता है, काश आप एक अच्छे डैड बन जाते तो आपको मेरी बातें बदतमीज नहीं लगती और शायद मुझे इस तरीके से आपसे बात करने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा कहता है और अचानक वो वहाँ से चला जाता है। फेमियान कहते हैं, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है। तुम मेरे दोनों बेटों को मेरे खिलाफ यूज़ करने की कोशिश कर रही हो। मैडम ये एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, सीरियसली फेमियान, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे खिलाफ यूज कर रही हूँ? बिल्कुल नहीं फेमियान, जो कुछ हो रहा है वो तुम्हारी गलतियों की वजह से हो रहा है क्योंकि तुम कभी अपने बच्चों को समझ ही नहीं पाए। ऐसा कहता है फेमियान जो गुस्से में मैडम यू की तरफ देख रहे थे, लेकिन मैडम यू को तो जैसे अब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो एक गहरी सी सांस लेती हैं और कहती हैं, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मेरे बच्चों के साथ नहीं, समझे तुम? वहीं हम विंग और वांग जी को देखते हैं। विंग जो बहुत गुस्से में था लेकिन वो कार में बैठ जाता है। वहीं वांग जी जो विंग के पास ही बैठ जाता है और अचानक विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो? विंग एक स्माइल करता है और कहता है, बिल्कुल, तुम मेरे साथ हो तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं जानता हूँ कोई मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकता। जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं वांग जी विंग दोनों कार्यालय में पहुँचते हैं। विंग सीधा अपनी केबिन में पहुँचता है और वहाँ बैठ जाता है। तभी हम देखते हैं विंग का सेक्रेटरी सूजो अचानक अंदर आता है और उसके हाथ में एक फाइल थी। जैसे ही वांग जी जो शू को देखता है, शू वांग जी से बहुत डरता है। उसे पता नहीं क्यों वांग जी को देखकर ही डर लगने लगता है। वहीं विंग जो देख रहा था कि शू की बॉडी वांग जी को देखकर शिवर कर रही थी। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, क्या हुआ शू? शू कहता है, सर ये कुछ फाइल्स हैं। तभी विंग कहता है, ठीक है, इन्हें यहीं रख दो। ऐसा कहता है, जिस पर शू दूर से ही वो फाइल सीधा विंग के टेबल के सामने रख देता है, लेकिन वो इतनी भी कोशिश नहीं करता कि वो उधर पास में जा सके। वहीं विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी उसे डराना बंद करो। वांग जी कहता है, पर मैंने कुछ भी नहीं कहा मिस्टर सू, मैंने क्या आपसे कुछ कहा है? सू कहता है, नहीं सर, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं किया। सर अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं बाद में आता हूँ। ऐसा कहकर वहाँ से भाग जाता है। वहीं विंग जो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, वांग जी आखिर क्यों? मुझे समझ नहीं आता मिस्टर सू तुमसे इतना डरता क्यों है? तभी
वांग जी कहता है, मैं नहीं जानता तुम्हारा सेक्रेटरी मुझसे इतना क्यों डरता है, जबकि मैंने कभी उससे कुछ भी नहीं कहा है। तभी अचानक विंग खड़ा होता है और वांग जी के करीब जाता है। वो वांग जी के गले में अपनी दोनों बाहें डाल लेता है और कहता है, पता है क्यों? क्योंकि तुम कभी नहीं किसी के सामने हंसते मिस्टर बॉडीगार्ड। कभी कभी स्माइल कर लेना अच्छी बात होती है। विंग की बातें सुनकर वांग जी कहता है, सीरियसली क्या तुम चाहते हो कि मैं स्माइल करूं? विंग कहता है, ऑफकोर्स मैं चाहता हूँ कि मेरा बॉडीगार्ड एक स्माइल करे, बहुत प्यारी सी। तभी वांग जी अचानक विंग की कमर को पकड़ता है और अपनी तरफ खींचता है और कहता है, ठीक है तो मुझे जल्दी से एक प्यारा सा डीप और पैशनेट किस करो। विंग कहता है कि क्या? वांग जी कहता है, हाँ वैसे भी इस केबिन में कोई नहीं है, मैं और तुम्हें, तो तुम मुझे किस तो कर सकते हो। विंग कहता है, वांग जी अगर कोई आ गया तो? वांग जी कहता है, अगर कोई आ भी गया तो क्या, तुम मुझे किस करो। विंग की आंखें तो बड़ी थी, लेकिन वांग जी कहता है, ठीक है तो मैं जब तक बिल्कुल स्माइल नहीं करूँगा जब तक तुम मुझे किस नहीं करोगे। अचानक विंग वांग जी की नेक पकड़ता है और उसको फेस को अपनी तरफ करता है और उसके लिप्स पे अपनी लिप्स रख देता है। दोनों एक दूसरे को पैशनेट और डीप किस करते हैं। दोनों की बॉडी बिल्कुल एक दूसरे से टच हो रही थी। ऐसा भी नहीं लग रहा था कि दोनों के तरफ से हवा एकदम से निकल सके। वहीं वांग जी जो एक स्माइल करता है। थोड़ी देर किस करने के बाद विंग वांग जी को छोड़ देता है। तभी वांग जी के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी। विंग कहता है कि आप तुम खुश हो? वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ, तुम नहीं जानते मैं इस किस का कितना वेट कर रहा था, ऐसे कहता है और अचानक फिर से विंग के फेस को पकड़कर उसे किस कर लेता है। तभी हम देखते हैं विंग और वांग जी थोड़ी देर में अलग होते हैं। तभी विंग चुप उस वहीं वहीं बैठ जाता है। तभी विंग कहता है, वांग जी मैं ये फाइल जल्दी कंप्लीट कर लेता हूँ, मैंने ऑलरेडी लिली को मैसेज कर दिया है, हम थोड़ी देर में रेस्टोरेंट चलेंगे। जिस पर वांग जी हूँ कहता है। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर में ही विंग अपना सारा काम फिनिश कर लेता है। उसके बाद विंग और वांग जी सीधे केबिन से बाहर निकलते हैं। तभी विंग जो सू को बुलाता है और कहता है, सू अगर कुछ भी है तो तुम मुझे कॉल करना, मैं आ जाऊंगा। जिस पर सू कहता है। वहीं सू वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो पूरे डार्क फेस की तरफ उसकी तरफ देख रहा था। सू को नहीं समझ में आता, जब भी वांग जी उसकी तरफ देखता है तो उसका फेस इतना डार्क क्यों रहता है। वो बस अपना सर हाँ मिलाता है। वहीं वांग जी और विंग दोनों बाहर आते हैं। वांग जी जो विंग के पीछे चल रहा था उसकी नज़र चारों तरफ थी, क्योंकि वो जानता है कि अभी भी वांग जी को मारने के लिए लोग इधर उधर घूम रहे हैं। बस वो तो ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो विंग को हर्ट करना चाहते हैं। वहीं हम देखते हैं विंग और वांग जी दोनों कार में बैठते हैं और सीधा गाड़ी वहाँ से निकल जाती है। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। वहीं हम देखते हैं लिली जो पहले से ही रेस्टोरेंट में बैठकर विंग का वेट कर रही थी। तभी हम देखते हैं अचानक विंग और वांग जी दोनों साथ में कैफे में एंटर करते हैं। वहीं लिली विंग को देखकर बहुत खुश हो जाती है और अचानक दौड़कर विंग को टाइटली हग कर लेती है। विंग जो एकदम से थोड़ा शॉक हो जाता है। वहीं वांग जी जो अपनी मुट्ठियां बीच लेता है, क्योंकि उसे बिल्कुल पसंद नहीं जब भी कोई विंग के इतना करीब आने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं धीरे से वांग जी जो विंग की तरफ देखता है। वहीं विंग धीरे से लिली को खुद से दूर करता है और कहता है, मिस लिली मेरी बात सुनिए। लिली कहती है, तुम मुझे मिस लिली क्यों कह रहे हो? विंग तुम मुझे लिली भी कह सकते हो। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, लिली क्या हम बैठकर बात कर सकते हैं? जिस पर लिली कहती है। लिली तभी देखती विंग और लिली दोनों सामने बैठ जाते हैं। वहीं वांग जी जो पास में खड़ा हो जाता है। तभी लिली कहती है, वैसे विंग तुम अपने बॉडीगार्ड को हमेशा साथ में लेकर क्यों आते हो? ये हमारा पर्सनल टाइम है और मैं तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहती थी। वहीं विंग कहता है, देखो लिली तुम गलत सोच रही हो, मैं यहाँ तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। तभी लिली कहती है, बोलो विंग तुम किस लिए आए हो? तभी विंग कहता है, देखो लिली मैं तुम्हें बता दूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। लिली की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहती है, पर क्यों विंग, तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकते? क्या तुम किसी और से प्यार करते हो? विंग कहता है, देखो लिली ये मैटर नहीं करता कि मैं किससे प्यार करता हूँ किससे नहीं, पर मैं तुम्हें बता दूँ मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो भी तुम कभी खुश नहीं रहोगी और तुम्हें इस बात का रिग्रेट रहेगा कि तुमने मुझसे शादी क्यों की। मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाऊंगा। लिली कहती है, विंग पर मुझे मौका तो दो, मैं वादा करती हूँ तुम्हें हर तरीके से खुश रखूंगी।
तभी विंग कहता है, देखो लिली, ना मैं तुम्हें खुश रख सकता हूँ ना तुम मुझे खुश रख सकती हो शादी के बाद। और दूसरी बात मैं तुम्हें बता दूँ लिली, मैं अभी शादी करना नहीं चाहता। लिली कहती है, विंग मैं कौन सा कह रही हूँ कि तुम आज ही मुझसे शादी कर लो। बस तुम ये कह दो कि तुम मुझसे शादी करोगे, बाकी तुम जितना टाइम ले सकते हो ले लो। वहीं वांगजी जो बहुत गुस्से में था वो अपनी मुट्ठियां बींचे हुए था। वहीं विंग ये देख पा रहा था कि वांगजी को कितना गुस्सा आ रहा है और वो जानता है अगर वांगजी को ज़्यादा गुस्सा आया तो वो कहीं लिली को हर्ट ना कर दे और वो ये नहीं चाहता कि कोई भी वांगजी कुछ भी गलती करे। तभी विंग कहता है, देखो लिली मेरी बात सुनो अच्छे से। सच तो यह है कि मैं शादी करना नहीं चाहता, मैं सिर्फ अपने करियर पर फोकस करना चाहता हूँ। और तुम जानती हो मैं जो हूँ वो कोई एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। मैं चाइना का प्रेसिडेंट हूँ, इसलिए मैं इस काम को बहुत अच्छे से करना चाहता हूँ। मेरा काम जनता की देखभाल करना, उनकी हर ज़रूरतों को पूरा करना है। और मैं इस टाइम में जानता हूँ इस टाइम पे मैं तुम्हें बिल्कुल टाइम नहीं दे पाऊँगा। वहीं लिली कहती है, पर मैंने ऐसा कब कहा कि जब अगर तुम्हारी शादी होगी तो मैं ये सब तुम्हें नहीं करने दूंगी, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तभी विंग अचानक गुस्से में आ जाता है और कहता है, लिली तुम समझ क्यों नहीं रही? ठीक है, अगर तुम सुनना चाहती हो तो सुनो, मैं किसी और से प्यार करता हूँ और मैं उस पर्सन के अलावा तुमसे कभी शादी नहीं करूँगा। ये सुनकर लिली शॉक्ड हो जाती है। अचानक लिली की आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं। विंग को ये देखकर बुरा लगता है, लेकिन वो क्या करे, वो सब कहने पर लिली ने ही उसे मजबूर किया है। तभी लिली कहती है, विंग मैं जानती हूँ तुम झूठ बोल रहे हो ताकि तुम्हें मुझसे शादी ना करना पड़े। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, लिली ये झूठ नहीं है। लिली कहती है, पर तभी लिली अचानक एक अलग ही फेस में आ जाती है और वो कहती है, विंग मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इसलिए मैंने डिसाइड किया है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किसी से प्यार करते हो कि क्या करते हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूँगी। ये देखकर अचानक विंग और वांगजी शॉक्ड हो जाता है। विंग कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो लिली? लिली कहती है, हाँ मैं तुम्हारे लिए पागल हो गई हूँ। ऐसा कह के वो अचानक वांगजी के विंग के करीब आती है और अचानक विंग को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वांगजी लिली का हाथ पकड़ता है और उसे खींचकर दूर फेंक देता है। लिली अचानक गुस्से में आती है और कहती है, बॉडीगार्ड तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे टच करो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तभी अचानक वांगजी जो पूरी तरीके से गुस्से में बदल जाता है। लिली जैसे ही वांगजी का फेस देखती है वो पूरी तरीके से डर जाती है। तभी वांगजी कहता है, मिस लिली मुझे लगता है आपको सीधी और साफ भाषा समझ नहीं आती। लिली कहती है कि क्या? तभी वांगजी अचानक लिली के करीब जाता है और उसका गला पकड़ लेता है। लिली जो एकदम से झटपटाने लगती है। वहीं विंग कहता है, वांगजी जो छोड़ दो उसे। वांगजी कहता है, नहीं विंग ये छोड़ने लायक नहीं है, इसने तुम्हें हर्ट करने की कोशिश की। ये क्या करने की कोशिश कर रही थी? वो तुम्हें किस करने की कोशिश कर रही थी, इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें किस करने की? ऐसा कहती है, कहता है। तभी विंग कहता है, प्लीज़ प्लीज़ वांगजी उसे छोड़ दो, वो मर जाएगी और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे हाथों कुछ भी गलत काम हो, उसे छोड़ दो। और वैसे भी ये उसकी सोच है, पर मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं अब इसे कभी देखना नहीं चाहता। ऐसा कह के वो अचानक लिली को वांगजी के हाथों से छुड़ाता है। वांगजी लिली को उठाकर फिर से दूर फेंक देता है। लिली जो फर्श पर गिर जाती है। तभी लिली जो शॉकिंगली नज़रों से वांगजी की तरफ देखती है। वहीं विंग जो वांगजी को टाइटली हग कर लेता है और उसे अपने चेस्ट से लगा लेता है और कहता है, रिलैक्स विंग। वांगजी वांगजी जो विंग की तरफ देखता है। तभी वांगजी जो गुस्से में लिली की तरफ देखता है और कहता है, आइंदा कभी भी तुमने विंग के करीब आने की कोशिश की या उसे टच करने की कोशिश की तो मिस लिली मैं भूल जाऊंगा कि आप किसकी बेटी हैं और मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिली तो पूरी तरीके से डर जाती है। वहीं विंग लिली के करीब जाता है और उसे खड़ा करता है और कहता है, देखो लिली मैं तुम्हें आज एक बात बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूँ, तुम कितनी कोशिश कर लो मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूँगा। और दूसरी बात लिली, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मुझे लगता है कि बस तुम बह गई हो, तुम्हें एक गाइड की ज़रूरत है। लिली तुम अपनी लाइफ, तुम्हारे सामने पूरी लाइफ पड़ी है और तुम किसी ऐसे इंसान से प्यार करो जो तुमसे प्यार करता हो, ना कि किसी ऐसे इंसान से प्यार करो जो तुम्हें पसंद भी नहीं करता, जो तुम्हें खुश भी नहीं रख सकता। ऐसा कहते हैं। वहीं विंग वांगजी का हाथ पकड़ता है और कहता है,
वांग जी चलो यहाँ से। वहीं वांग जी जो गुस्से में लिली की तरफ देखता है। लिली तो बुरी तरीके से डर चुकी थी, वो तो उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे उसे सांस भी नहीं आ रही हो। वहीं वांग जी के अचानक लिली की तरफ एक उंगली करता है और उसे वार्न करके जाता है। वहीं लिली की बॉडी शिवर कर जाती है। वहीं विंग और वांग जी दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं। वो दोनों कार में बैठते हैं। तभी अचानक वांग जी गुस्से में विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें वो किधर से अच्छी लड़की लग रही थी, उसने तुम्हें किस करने की कोशिश की। अचानक विंग के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है और कहता है, विंग कहता है, वांग जी उसने मुझे किस करने की कोशिश की, लेकिन की तो नहीं। वांग जी कहता है, क्या होता अगर वो तुम्हें किस कर लेती। तभी विंग जोर से हंसता है और कहता है, कुछ नहीं, बस वो मुझे किस ही करती। तभी वांग जी अचानक विंग का जो नेक है उसे पकड़ता है और अचानक उसका फेस अपनी तरफ करता है और कहता है, क्या कहा तुमने, वो सिर्फ तुम्हें किस कर लेती। अचानक वांग जी का फेस पूरी तरीके से डार्क होके हो गया था। वहीं विंग भी थोड़ा डर जाता है और कहता है, वांग जी मैं तो बस। तभी अचानक वांग जी अपने लिप्स विंग के लिप्स पर रख देता है और उससे पैशनेट डीप और बहुत ही अग्रेसिवली किस करने लगता है। वहीं विंग को ये बहुत अच्छा लगता है जब वांग जी इस तरीके से उसे अग्रेसिव होकर किस करता है। विंग के फेस पर एक स्माइल थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता और वो भी वांग जी को किस रिटर्न करता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे। क्या वांग जी अब ये जान पाएगा कि आखिर फेमियान विंग के साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।